राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, बहुत दिनों बाद हमारे बहुत पुराने साथी हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी, इनके साथ बैठकर वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। और अब तो दर्शकों के कमेंट भी आने लग गए थे और फोन कॉल्स भी आने लग गए थे, इवन यहाँ तक विदेशों से भी आने लग गए थे कि पुनिया जी आप लोग इकट्ठे बैठकर वीडियो नहीं बना पा रहे, क्या कारण है। उसका एक तो बड़ा कारण ये था कि जो हमारी बिटिया है प्रद्युमन जोशीला के छोटे भाई की, वो लंबे समय से बीमार चली और अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और आप लोगों के सामने ये बात गई भी और आप लोगों ने दुआएं भी की। आप लोगों की दुआओं के असर से, सबकी दुआओं के असर से अब बिटिया कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी और आप दुआ कीजिए कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। इस वजह से प्रद्युमन भाई साहब भी लगभग यूं मानो कि साथियों लगभग वो समय हॉस्पिटल में बिताते थे। पूरे परिवार का ही जो रूटीन आप समझते हैं बिगड़ जाता है। और मैं भी कुछ जो बाबा का मसला था कोत कला का, वहां बिजी थे और उस क्षेत्र के अंदर ही बिजी थे। तो आज बहुत दिनों बाद दोबारा से इकट्ठे बैठे हैं और हमें भी खुशी कि आप लोग हमारा इतना ख्याल रखते हो, आप लोग हमें एक साथ देखना पसंद करते हो। प्रद्युमन भाई सबसे पहले राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई जी, बहुत दिनों बाद हम इकट्ठे बैठे हैं जी और राजनीतिक चर्चा के लिए बैठे हैं विशेषकर जी। और राजनीतिक चर्चा भी उस परिवार की करना चाहेंगे जो देवीलाल परिवार है। अगर देखिए हरियाणा की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार कहें तो वही होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, हरियाणा की राजनीति का सबसे बोल्ड परिवार कहें क्योंकि यह वह परिवार है जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनाव लड़ा है। जी। अनेकों रिकॉर्ड है इस परिवार के नाम। जी। और अभी एक ताजा बयान आया कुछ दिन पहले दुष्यंत का, जो हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम है। उन्होंने कहा कि जो हमारे चाचा जी हैं अभय सिंह चौटाला, उन पर एक बहुत बड़ा व्यंग कसा है जी, बहुत तीखा बाण चला है कि उनको नायक मूवी की तरह एक दिन का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए जी। तब जाकर उनकी जो छाती वो ठंडी होगी, उनके कलेजों को शांति मिलेगी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा तीर उन्होंने मारा है। कहें तो क्या कहेंगे आप, क्या मतलब है, क्या मायने है इस चीज के? देखो, निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी आदमी जी जो राजनीति करता है और जो केवल और केवल राजनीति करता है उसका सपना होता है मुख्यमंत्री बनना। ठीक बात है। कई उस सपने को ओपनली कह देते हैं और कई नीचे नीचे तैयारी रखते हैं, भाई कहीं कोई दांव लग जाए। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे नेता जिनकी हिम्मत नहीं होती ये कहने की कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो केवल दांव के प्रयास में रहते हैं, मौका लग जाए, क्या पता कब कहाँ मौका लग जाए, मौके की ताक में। और हरियाणा वो प्रदेश है, भारत में भी अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो बहुत से नेताओं के मौके भी लगे हैं। अगर हरियाणा के संदर्भ में देखें हम तो जब चौधरी बंसीलाल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया जी 1968 में, तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री मैं इस तरह से बन जाऊंगा। सही बात है। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मास्टर हुकम सिंह मुख्यमंत्री बने जी, कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने। सही बात है। ठीक है। बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री बने, ठीक बात है, सोचा भी नहीं था। मनोहर लाल खट्टर बने, ठीक बात है, ठीक है। और अब नायब सैनी बने, बिल्कुल ठीक है। और एक बड़ा एग्जांपल ले लें हम जी, जो देश के प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। बहुत हैं इस तरह के नेता, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है। तो कई नेता ऐसे हैं जो बिल्कुल ओपनली ये कह देते हैं भाई मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री की है। ठीक बात है, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ जी। उनमें से कई सूत आ जाती है और कई रह भी जाते हैं। प्रद्युमन भाई देखा जाए ना, अपना टारगेट छोटा भी क्यों रखें? देखो, निश्चित रूप से जो आदमी राजनीति करता है उसका काम धंधा ये, सही बात है, तो उसकी निगाहें होनी ही सबसे बड़े पद पर चाहिए। सही बोले। देखो, मेरा ये भी मानना है मछली की आंख पर निशाना होना चाहिए कि पद दो ही हैं, या तो देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री। अब मंत्री बने जब कौन पूछ रहा है? ठीक बात है। उप मुख्यमंत्री था दुष्यंत चौटाला, बिल्कुल सही बात, ठीक है, सही बात। अब देखो कितनी रेरे माटी हुई। अपना देसी भाषा में कहूं तो वो रूख तड़ा का पौधा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, खुश हो जाए कोई भी मैं डिप्टी सीएम हूँ, परंतु वो रूख तड़ा का पौधा होता है। हरियाणा के इतिहास की एक गजब में बात बताऊं, जितने ये उप मुख्यमंत्री बने ना जी, उनमें से आगे आप ये देखो कितना की राजनीति चल पाई। सही बात है।
ठीक है ना। बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री पद ही ऐसा है जिसका आगे ऊपर लग गया तो वो कहीं ना कहीं जो आपने बात कही कि भाई वो रूख के नीचे पेड़ वाली बात है, बिल्कुल नहीं हो वो दरखत नहीं बनता कभी, बिल्कुल नहीं बन सकता जी। तो अब जिस संदर्भ में दुष्यंत चौटाला ने ये बात कही वो मामला ये था कि अभय सिंह चौटाला से जब पूछा गया पत्रकारों ने, उन्होंने कहा कि मुझे अगर एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए जी तो मैं हरियाणा में गुंडागर्दी खत्म कर दूं, क्योंकि जिस ढंग से गुंडागर्दी चरम सीमा पर है हरियाणा में आए रोज हम देख रहे हैं कि किस तरह से मर्डर हो रहे हैं जी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि मैंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और अगले दिन फिर कहीं ना कहीं वारदात हो जाती है। कोई भय नाम का मतलब एक माहौल इस तरह का हो गया प्रदेश में, भय का वातावरण। बिल्कुल ठीक। जो घटनाएं हम उत्तर प्रदेश और बिहार में सुना करते आज से 15 साल पहले वो आज हरियाणा में हो रही है। बिल्कुल उसी संदर्भ में अभय सिंह ने ये कहा था कि अगर मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दें तो मैं सारा सौदा ठीक कर दूंगा। प्रद्युमन भाई, जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे जी वो चाकू के साथ लड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल स्कूल में हथियार लेकर जा रहे हैं, सरेआम बाजारों में कत्ल हो रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम लूटपाट हो रही है, तो इसमें मेरे हिसाब से अभय सिंह चौटाला ने गलत भी कुछ नहीं कहा। नहीं, अभय सिंह चौटाला ने बात ठीक कही है और इसके पीछे भी मैं एक कारण और मानता हूँ। सबसे बड़ा कारण क्या है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिर पर बड़ा भारी बोझ है और वो बोझ ये है कि मुख्यमंत्री भी वो हैं, गृह मंत्री भी वो हैं, ठीक बात है, वित्त मंत्री भी वो हैं, प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है वो लगभग उनके पास है। वो अपनी ताकत और लोगों को दे नहीं रही और जब मंत्रियों को ताकत नहीं दे रही, नेचुरल बात, वो कितना सिस्टम को संभालेंगे। तो क्या डर है प्रद्युमन भाई? सारे जो महकमों पर वो कुंडली मारकर बैठ गए हैं, एक तरफ तो देखिए खुद मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार ज्यादा परफॉर्मेंस करे। बिल्कुल, परफॉर्मेंस सरकार की होगी कहाँ, वो कितने महकमे संभाल पाएंगे? देखो आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ है लगभग कि मुख्यमंत्री वित्त और गृह में से एक डिपार्टमेंट तो रख लेता है लेकिन एक डिपार्टमेंट तो किसी दूसरे मंत्री को देता ही। ये तो शायद पहली बार हो रहा है और बिल्कुल, और बहुत बार ऐसा पहली बार ये हो रहा है कि इतने महत्वपूर्ण महकमे एक आदमी के पास है। और बहुत बार ये भी होता है कि मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री और बाकी महकमे दूसरों को भी दे देते हैं। अच्छा, एक बात अभी इसमें मैं बड़ा एक उदाहरण देता हूँ अरविंद केजरीवाल का। वो मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्होंने कोई डिपार्टमेंट ही नहीं रखा। ये बहुत अच्छी बात, कितनी बड़ी बात है, उन्होंने सबको पावर दे दी। बिल्कुल, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का पद होता है ना वो सर्वोपरि है और उसको तो सब पे ऑब्जर्वेशन रखनी है, सब पे कमांड करनी है। वो तो सारे महकमों का मंत्री वैसे ही है ना। बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छी चीज थी। परंतु एक चीज देखनी पड़ेगी प्रद्युमन भाई, देखिए जो हमारे नेताजी हैं, बड़े बड़बोले हैं, अनिल विज जी, उनमें लाख कमियां हो सकती हैं जी, और वो इधर उधर की पता नहीं कहाँ की बातें कह देते, ये सच्चाई है। परंतु एक सच्चाई ये भी है कि जब गृह मंत्रालय उनके पास था, लॉ एंड ऑर्डर उनसे इनसे ज्यादा बेटर था, एक्शन भी होते थे, जनता के बीच में भी रहते थे और जनता को भी उम्मीद होती थी किसी के साथ अन्याय होता तो सबसे पहले जनता के मुख से एक ही बात निकलती थी कि हम अनिल विज से मिलेंगे जाकर। अब कोई कहता ही नहीं मुख्यमंत्री से जाकर मिलेंगे। और अनिल विज तो पूरे फुल फ्लैश गृह मंत्री भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो सीआईडी जो था वो सीआईडी तो मुख्यमंत्री के पास, उनके पास अटैच था। जिस एक मिनट की जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो सीधी मुख्यमंत्री को हो रही थी। सही कह रहे हैं आप। उसके बावजूद इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि उनका खौफ था और उनका एक नाम था, लोगों को एक उम्मीदें भी थी। बिल्कुल। आज तो लोगों के हालात और परिस्थितियां ये हैं कि मुख्यमंत्री के दरबार में चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री खुद अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं सैकड़ों लोगों से मिलते हुए। ठीक बात है। मतलब 11 साल से प्रदेश में सरकार है बीजेपी की और आज भी इतनी समस्याएं हैं। लोग चंडीगढ़ इतने मतलब सैकड़ों लोग हर रोज जा रहे हैं। सही बात है। और जा रहे हैं, उसके बावजूद उनका समाधान नहीं हो रहा। ये हम यूं नहीं, मैं आपको एक बड़ी गजब बात बताता हूँ। एक शख्स है, बड़े प्रतिष्ठित हैं वो, और उनका कोई मामला था, उसके लिए प्रदेश के एक बड़े कद्दावर मंत्री ने फोन किया नायब सैनी और उन्होंने कहा कि ये फला आदमी आएगा और आप इनकी बात सुनना और इनका समाधान करवाना जी। पुलिस महकमे से संबंधित थी वो जी। उन्होंने वो बात रख दी,
खूब प्रतिनिधि मंडल गया, एक समाज के बड़े प्रतिष्ठित पद पर हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस प्रतिनिधि मंडल में जाने के बाद वो दरखास्त वो वहां दे के आए, वो 2.5 महीने बाद उस संबंधित अधिकारी के पास आती है। ठीक बात है। मतलब कितना ताज्जुब की बात है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि तुरता फुर्ती हम काम कर रहे हैं, जी जी। ठीक है, हम तो जो है एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो तुरंत सब सिस्टम ऑनलाइन है जी। और हालात और परिस्थितियां ये हैं कि लोग चंडीगढ़ धक्के खा के आ जाते हैं, लाइन में लग के केवल सेल्फी उतार आगे आ जाते हैं, वो फोटो फेसबुक पर डाल देते हैं, क्या बात है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। जी प्रद्युमन भाई देखिए, हम मूल सवाल पे आ जाते हैं और थोड़ा दर्शकों को ये क्लियर कर दो। देखिए, मुख्यमंत्री जी जनता से मिल रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा और सराहनीय काम है, क्योंकि संत कबीर कुटीर को जो दरवाजे थे वो बहुत लेट से खुले, देर से खुले, और परंतु अच्छा काम किया उन्होंने। एक साहब तो ऐसे बैठे थे इनसे पहले, उन्होंने तो जालियां लगवा दी थी चारों तरफ, वो पक्षी भी पर नहीं मार सकता था, परिंदा भी, ऐसा काम कर दिया था। अब चलो इंसान तो जाने लगे वहां पर, वो मिल रहे हैं। लेकिन सवाल जो प्रद्युमन ने कहा कि सवाल ये कि आखिर 10 साल से सरकार ही नहीं की तो है ना, अगर काम फिर हुए नहीं तो इसलिए तो लोग मिल रहे हैं ना। अब मूल सवाल पे आ जाते हैं प्रद्युमन भाई। हमारा मूल सवाल ये था, देखिए, जो चौधरी देवीलाल आज एक दिन के मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, वो परिवार चौधरी देवीलाल का परिवार एक दिन के मुख्यमंत्री की बात कर रहा है कि एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। विडंबना आप देखिए, यह वह परिवार है जो दूसरों को मुख्यमंत्री बनाता था कई कई दिन के लिए। यह वह परिवार है जो देश के प्रधानमंत्री के पद तय करता था। यह वह परिवार है जो बड़े बड़े मंत्रालय तय करता था। यह वह परिवार है जो बड़ी बड़ी पार्टियों की राजनीतिक दशा तय करता था। मतलब आज इस परिवार को यह नौबत आ गई है कि एक दिन का मुख्यमंत्री पद मांगना पड़ रहा है। इतनी विडंबना, ऐसी नौबत क्यों आई? देखो, जब चौधरी देवीलाल चौटाला गांव में बैठ करके, एक वो समय था जी, जब उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री तय करते थे। चौधरी देवीलाल बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जी। उसके बावजूद उनको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, वो इलाके जहां हिंदी बहुत ज्यादा लोग नहीं बोलते, सही बात है, उन इलाकों में उनको लोग देखने और सुनने के लिए आते थे। बिल्कुल। चौधरी देवीलाल एक इतने बड़े मास लीडर हुए हैं जिन्होंने एक साथ देश के 3 राज्यों में लोकसभा का चुनाव लड़ा, जो आज तक कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। सही बात है। और हरियाणा के संदर्भ में देखें तो एक ऐसा परिवार जिसमें पिता पुत्र दोनों मुख्यमंत्री बने, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ उप प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल रिकॉर्ड की बात, ठीक है। लेकिन आज जो ये हालात हैं, ये आज से नहीं है, इनका डाउनफॉल चौधरी देवीलाल के परिवार का उस दिन से शुरू हो गया था जब चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने और हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उन्होंने कमान सौंपी। भले ही उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन जो करिश्मा चौधरी देवीलाल का था वो उसके बाद इनके परिवार का नहीं हो सका। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जिद, जो उन्होंने पहले महम से चुनाव लड़ने की जिद की, वहां फिर महम कांड होता है, उसके बाद चौधरी देवीलाल का तक का पद जाता है और वो हालात बनती हैं कि चौधरी देवीलाल उसके बाद कभी ना लोकसभा का चुनाव जीत पाए ना विधानसभा का चुनाव जीत पाए। और फिर चौटाला के चौटाला 2 भाई राजनीति में सक्रिय थे, रणजीत चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला, वो अलग अलग होते हैं। फिर हालात और परिस्थितियां ये बनती हैं कि 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार तोड़ करके फिर वो सरकार वो बनाते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। 2000 में पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार आ जाती है। पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बावजूद आप करिश्मा देखिए ओम प्रकाश चौटाला का कि उनकी कितनी लोकप्रियता थी। जब 2005 में चुनाव होते हैं तो पूर्ण बहुमत से और 9 सीटों पर आ जाते हैं। ठीक बात है। उनके दोनों बेटे अजय सिंह और अभय सिंह लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हालात है कि कभी नहीं सरकार आई, और वो भी तब आई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। बहुत गजब मैं बात बताता हूँ, जब चौधरी देवीलाल जिंदा थे और जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी देवीलाल को गांव गांव में घुमाया था उस वृद्धावस्था में, और बिल्कुल जब वो बीमार थे और बुजुर्ग हो चुके थे। वो मुझे हिसार की रैली याद है, चौधरी देवीलाल की आवाज बड़ी मुश्किल से निकल रही थी और चौधरी देवीलाल ने ये खड़े होकर कहा
कि तुम इसने बना दो, इसने वोट डाल दो, इसके कान में खींच दूंगा। बिल्कुल इस तरह देसी ठेठ भाषा में बोलते थे। मैं बिल्कुल। मौजूद था उस रैली के अंदर प्रद्युमन भाई। जी तो वो सही बात है आपकी कि उस वक्त उनके ऊपर पिता का साया था। बिल्कुल। जो देवीलाल की जो पर्सनैलिटी थी, जो ओरा था राजनीति का, उसकी छत्र छाया में थे वो तब तक। वो बिल्कुल तब वो राज आ गया, उसके बाद राज आया नहीं। वो राज तब आ गया, उसके बाद कभी राज नहीं आया। कभी राज अब नहीं जो मेन जो सवाल है कि आज ये हालात क्या बन गई कि भाई एक दिन का मुख्यमंत्री बनने के लिए कहना पड़ रहा है। उसका कारण ये है, चौधरी देवीलाल जनता के नेता थे। हाँ, वो धक्के से नेता नहीं बनाए हुए थे। जननेता उनके पिता कोई राजनेता नहीं थे। सही बात है। ठीक है, उनको राजनीति कोई खानदानी नहीं मिली थी, उन्होंने संघर्ष किया था। बिल्कुल सही बात। और उस संघर्ष का दम ये था, संघर्ष का तप ये मिला उनको कि उनकी एक कबूलियत हुई 36 बिरादरी में। उन्होंने 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के काम किया, सर्वमान्य नेता बने। सर्वमान्य नेता बन गए। उसके बाद जो उनकी अगली पीढ़ियां आई, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी संघर्ष किया, चौधरी रणजीत सिंह ने भी अपने दौर में संघर्ष किया। ठीक बात है। लेकिन उसके बाद चाहे अजय सिंह चौटाला हो, चाहे अभय सिंह चौटाला हो, फिर उसके बाद उनके बेटे हों, उन सबको तो राजनीति विरासत में मिली है। ठीक बात है। ठीक है ना, उन्होंने तो राजपाट देखे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब वो आप ये देखो कितना तो चौधरी देवीलाल लोगों में रहते थे। ठीक बात है। अब वो वाली पीढ़ियां कितना रह रही हैं। सही बात। इसीलिए तो हालात खराब हैं जी सही। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं। चौधरी देवीलाल अगर कोई चुनाव हार जाते, वो अपनी जिंदगी में बहुत चुनाव हारे हैं जी, हारने के अगले दिन वो सड़क पर संघर्ष करना शुरू हाँ, कर देते बिल्कुल थे। सही बात है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अब 9.5 महीने बीत चुके हैं, 9 महीने होने को हो रहे हैं। ठीक है, बताओ अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत, दिग्विजय, करण, अर्जुन कितना संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए प्रद्युमन भाई जी, एक तरफ आप मांग रहे हो कि मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दीजिए जी, किससे मांग रहे हैं आप? क्योंकि शासन बीजेपी का है। जी, अब अगर उनको बनाएगी तो एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बनाएगी? बीजेपी। और दूसरी तरफ है उनके भाई हैं जी, उनके भतीजे हैं, उनका परिवार है, उनके चाचा हैं चौधरी रणजीत सिंह, और देवीलाल के पुराने साथी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पुराने साथी हैं। एक तरफ उन लोगों की टीम है। बिल्कुल। तो हमारे देहात में ये कहा जाता है कि दूसरे का अगर झोली फैलाने से अच्छा तो भाई से बात कर लो, भाइयों से सुलह कर लो। बिल्कुल। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ये मांगते रहेंगे कौन बनाएगा इनको? लड़के आना पड़ेगा। आप मिलिए, दोनों इकट्ठे लड़ाई लड़िए। जैसे प्रद्युमन जी कह रहे हैं कि आप सड़कों पर निकलिए, रोड पर निकलिए, जिस प्रकार चौधरी देवीलाल निकलते थे। आप संघर्ष कीजिए, जनता बनाएगी आपको, और जनता बनाएगी तभी बात बनेगी। देखो 1984 में कांग्रेस की बड़ी आंधी थी, सब सुपड़ा साफ हो गया था बाकी दलों का। और 1984 में बड़ी भारी मेजोरिटी कांग्रेस को मिली थी। बिल्कुल। उसके बाद मात्र 1.5 साल के बाद, यानी 85 के आखिर में और 86 के शुरू में, चौधरी देवीलाल ने ऐसा माहौल प्रदेश में तैयार कर दिया था। वो हिसार के कटला रामलीला से चले थे दिल्ली के लिए पैदल। बिल्कुल। और आसी पहुंचते पहुंचते तो इतना हुजूम इकट्ठा हो गया था। बिल्कुल। कि 1987 में 85 सीटें आ गई। 85 सीटें आ गई। 3 साल में उन्होंने इतना परिवर्तन करके दिखा दिया। ठीक बात है। और अब हालात ये है। और एक और प्रद्युमन भाई जी, उस टाइम तो संसाधन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आज तो अगर ये निकलते हैं, अगर रेन बसेरा करते हैं, रात को पड़ाव डालते हैं, इनका तो पूरा तामझाम चलता है, एसी तक साथ में चलते हैं। आज तो दिक्कत ही नहीं। उस टाइम तो मच्छर खाते थे। बड़ी गजब एक बात बताता हूँ, चौधरी देवीलाल अपनी जिंदगी में घर कम सोए होंगे, बाहर ज्यादा सोए हैं। और अब वाले ये अगर आज मेवात का भी प्रोग्राम है ना, अब इन्होंने क्या ठिकाने बना रखे हैं? चौधरी देवीलाल का तो एक ही ठिकाना था। ठीक है, चौटाला गांव में आ जाते थे। अब इन्होंने क्या कर रखा? गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़, किसी का भिवानी, किसी ने रोहतक, किसी ने सिरसा, किसी ने कहीं, हर जगह ठिकाने। ठीक बात है। ठीक है, ठीक बात। अपने घरों से बाहर जा ही नहीं रहे। और लोगों को भी ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए, मान लिया अब आपका एक ठिकाना है जी, मान लिया आपका फोन ना मिले, तो मुझे पता है प्रद्युमन का वो ठिकाना वहां चलते वो मिल जाएगा। बिल्कुल। इनका तो लोगों ने न्यू को नहीं पता, मिलेंगे कड़ा है, ठिकाना एक को नहीं। बिल्कुल। लोग तो तड़फ रहे हैं मिलने के लिए। बिल्कुल। खुद ये जनता में आते ही नहीं, कैसे बनेंगे? मैं अभी आपको एक बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं। पिछले 7-8 दिन से इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत से नेताओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं, और वो केवल इसी बात से रुष्ट हैं। इस विपरीत हालात में भी वो इन लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई हम खड़े तो हाँ, लेकिन अब अभय सिंह चौटाला कहीं जा ही नहीं रहा, ना उनके बेटे कहीं जा रहे। बिल्कुल।
एक सुनैना चौटाला घूम रही हैं, बिल्कुल। आदित्य देवीलाल घूम रहे हैं, बिल्कुल वो पार्टी के मालिक थोड़े ही हैं। सही बात है, ठीक है, वो तो अभय सिंह चौटाला की मदद कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन जब तक अभय सिंह चौटाला खुद फील्ड में नहीं आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो बार बार प्रोग्राम रख रहे हैं। ठीक है, कई महीने तो विदेश में रहे, काफी दिन तो, सही बात है। ठीक है, उनका पता ही नहीं था लोगों ने भाई है कहाँ। देखो प्रद्युमन भाई, एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, जो हम दिखेगा हम बोल लेंगे भी, जी लेकिन कुछ भी हो, दुष्यंत हो, जी दिग्विजय हो, जी अजय सिंह का परिवार, जी वो मेहनती हैं। जी अगर वो देर सवेर से ना निकलेंगे, वो इनसे ज्यादा मेहनत करते हैं और अभी भी वो अवेलेबल हो जाते हैं, वो मेहनती हैं, निकलेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अभय सिंह के लिए ये चीज सबको अखरती है जो आप कह रहे हैं, और वो उसी में सुधार नहीं कर रहे हैं। वो खुद उनके इनेलो वाले मानने लग गए। हाँ बिल्कुल, पार्टी मान भाई रही जो है है, हमारा नेता घर से बाहर नहीं निकल रहा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, एक और बड़ी गजब और बात कैसे है, बात बनेगी एक फिर? और बड़ी गजब बात, चौधरी देवीलाल यूं नहीं कि भाई उनका एक ही ठिकाना था तो सिर्फ उसके चले गए, वो औरों को भी जाया करते, जोड़ कर चला करते हैं, सबको जोड़ करके चला करते। इन्होंने क्या कर रखा है, ठिकाने बना रखे हैं। जैसे हिसार में अगर आएगा अभय सिंह, तो एक आदमी फिक्स है कि उसी के घर रुकेगा। ठीक बात है, ठीक है, ठीक बात है। भिवानी में जाएगा तो एक आदमी फिक्स है कि वह फलां के घर रहेगा। दादरी में चलेगा तो फलां के घर चाय पिएगा। फतेहाबाद में चलेगा तो फलाने के घर चाय पिएगा। मतलब वो अपना दायरा बढ़ा ही नहीं रहे। मैं थोड़ा बीच, और मैं अगर साथ में एक चीज जी। जोड़ना चाहूँ प्रद्युमन भाई, जो आपने कहा था, जो आपने कहा हिसार में एक आदमी है जी, भिवानी में एक आदमी है जी, और रोहतक में एक आदमी है। जी, अगर ये एक आदमी इतने बढ़िया होते, इनका जनता में तालमेल होता, तो ना तो ये राज्य से बाहर होते बिल्कुल, और राज आ जाता, तो फिर बिल्कुल। भी इन लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। यही तो बात है। अगर इन्हीं से एक से काम चलता तो एक एमएलए आता, ठीक बात है, इस बार 2 एमएलए आता। सही बात है, ठीक है, और खुद आ रहे हैं। और फिर और बड़ी गजब बात, ये भी एक बड़ी गजब बात है कि जिनके घर वो रुकते हैं, या तो उन्हें टिकट दे के देख लें, सही बात है, डेरा पड़ जाओ भाई, कितना जुगाड़ है। पानी में कितना तालमेल ठीक है, और नहीं तो नए लोगों से जितना कनेक्ट, हाँ क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर कट है। ठीक बात है। आज इंडियन नेशनल लोकदल की जो हालात है, इस हालात में रहे तो इस बार 2 एमएलए बने हैं। वो 2 एमएलए भी केवल इसलिए बन गए कि वहां जो है मामूली अंतर से जीत हुई है। ठीक बात, बहुत लंबी चौड़ी मामला नहीं है। सही बात। ठीक है, बीजेपी ने कमजोर प्रत्याशी दोनों इलाकों से उतारे, वो भी एक बड़ा रीजन है। अगली बार क्या बताइए, 2 भी नहीं आए, और आ भी गए 2 तो क्या हो जाएगा, अब 2 बन रहे हैं। एक और प्रद्युमन भाई, कई बार नया खिलाड़ी है ना, जी, नया खिलाड़ी जीत दिला देता है और सीटें बढ़ा देता है। आप ये देखिए, जिस नानू हल्के से जी कांग्रेस के लिए जीतना नासुर बना हुआ था, जी, बहुत दूर का स्वप्न हो गया था। 1972 के बाद कांग्रेस नहीं जीती थी जी, नारनौंद से, जी, और वहां उन्होंने एक नए लड़के पे दाव लगा दिया जी, और सीट मिल गई। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी करने चाहिए, नहीं, बिल्कुल करने चाहिए। जब तक ये नए लोगों को नहीं जोड़ेंगे, अगर इन्हीं पुराने लोगों के डर्रे पर चलना है, तो फिर यही 1 या 2 या 0, बस इससे आगे नहीं। राज में नहीं आएंगे, राज तो 46 में आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूं बड़ी सर्जरी करनी कि 46 छोड़ो, अगर अभय सिंह चौटाला अपना फोकस केवल 20 सीटों पर भी कर लेना, तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक बात है, क्योंकि अगर वो उसकी 20 सीटें आ जाएं तो हंग असेंबली बनेगी, नेचुरल बात है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, और 20 सीटों पर भी अगर फोकस कर ले तो भी बात बन जाए, लेकिन नहीं कर रहे। वो अपने गुड़गांव से या चंडीगढ़ से, तेजाखेड़ा फार्म हाउस से बाहर नहीं निकलता है। वही दूसरी बात जो आपने कही दुष्यंत चौटाला के परिवार की, दुष्यंत चौटाला के परिवार को मैं जो समझ पा रहा हूँ, दुष्यंत और दिग्विजय और खुद अजय सिंह, तीनों प्योर पॉलिटिशियन है, 24 घंटे 365 दिन के नेता हैं। उनको लोगों को थापी मारनी आती है, बिल्कुल लोगों के आगे झूठ भी बोलना आता है, सही बात, कतई कोई इसमें दो राय नहीं, और राजनीति में चलता है, लोगों को गोली देनी आती है खूब, बिल्कुल ठीक है, और वो रूसे हुए को मनाना भी जानते हैं। और वही कारण है, आप देखो कि सारे चारों बाबू बेटा माँ सारे फील्ड में निकल रहे हैं। बिल्कुल, उनको ये पता है तुम्हारा कुछ नहीं बटना। सही बात है। आज के दिन हालात ये है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी प्रदेश की 90 में से एक भी सीट ऐसी नहीं जहाँ जीतने की पोजीशन में, एक भी सीट, बिल्कुल ठीक। उसके बावजूद वो लगे हुए हैं। उनको क्यों लगे हुए हैं? उनको ये पता है कि इस बार 10 एमएलए में सूत आएगी, बिल्कुल ठीक है। अगर लगे रहोगे
टिकटें तो 90 हैं, 90 बीजेपी के पास है, 90 कांग्रेस के पास है। पिछली बार भी तो इसीलिए सूत आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी बीजेपी कांग्रेस टिकट काटेगी उतारे तो फिर आ जाएंगे। सही बात है। और उनमें 5, 7, 10 जीत गए, बिल्कुल, फिर बात बन जाएगी। और एक और प्रद्युमन भाई, उनको ये भी पता कि ये जो मेहनत हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल, वो जाया नहीं जाएगी, काम आएगी। राजनीति की एक बड़ी कड़वी सच्चाई मैं बताऊं, और ये सब पर लागू, कोई भी नेता हो, आपने कितना पैसा उस पर लगा दिया, कितनी मेहनत आपने लगा दी, वो सब कुछ उस दिन व्यर्थ हो जाएगा जिस दिन आप घर बैठ जाओगे। ठीक बात है। राजनीति में कुछ मिले ना मिले, हासिल हो ना हो, लगे रहना चाहिए। कंटिन्यूटी सबसे जरूरी है, निरंतरता। और लगे रहेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि क्या पता कब सूत आ जाए। बहुत नेता ऐसे देखे हमने, अब चो रणजीत सिंह से लगा लो, 32 साल में जीते हैं। बिल्कुल, 32 साल लगातार हार के। बिल्कुल। तो जयप्रकाश से ले लो आप, जयप्रकाश जेपी लगातार जो है 2004 से और 2024 के बाद केवल एक चुनाव जीते 20 साल में, और वो भी निर्दलीय जीते। ठीक है, नहीं बात बन पाई, और इस हार से, इसी हार में जमानत जब्त करवा के गए। बिल्कुल, और यहीं से फिर जीत गए। लगे रहे ना, लगातार आप जब लगे रहोगे ना एक फील्ड में। अब चौधरी धर्मवीर सिंह है, 1987 में जीते। बिल्कुल, और उसके बाद वो मामला कोर्ट में चला गया उनका। बिल्कुल, 87 के बाद लगातार आ रहे, लोकसभा का भी आ रहे, विधानसभा का भी आ रहे। 2000 में जाके बात बनी, और 2000 में ऐसी बात बनी, उसके बाद कभी आ रहे नहीं कभी वो, अलग अलग जगह से कहीं से भी लड़ा दो। हाँ, तो देवीलाल परिवार के बाद इकलौता नेता है सारी हरियाणा का जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र से चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, तो नेचुरल बात है कि राजनीति में तो लगे रहना नहीं तो जिस दिन ये घर बैठ गए, हमने बहुत नेता ऐसे देखे हैं घर बैठ गए, जो उन्होंने पैसा लगाया, करोड़ों रुपए लगते राजनीति में आज के दिन, और अमूल्य टाइम लगता है, वो सारा जीरो हो गया। उसके बाद आज आप एक चीज देखो, बहुत नेता ऐसे हैं जिनको कोई जानता ही नहीं। सही बात है। जो आज से 20 साल पहले बन लिए, अब उनको बताओ कौन जानता है। ठीक बात है, ठीक है, बैठे रहो, राइट बात, बड़े एमएलए। बिल्कुल, क्योंकि वो लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं। हाईटेक राजनीति होगी। बिल्कुल प्रद्युमन भाई, बिल्कुल। और देखिए, आप भी देखोगे बहुत सारे नेता ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जो एक एक मिनट की अपडेट डालते हैं, कनेक्ट रहती है, ये भी कनेक्टिंग का माध्यम है। बिल्कुल, क्योंकि लोग देखे एक मिनट में जाकर नहीं मिल सकता, परंतु हम 1 मिनट में अपडेट मिल जाती कि हमारा नेता कहां पर है। सही बात है। आप देखेंगे इनकी तो भाइयों की कई बार अपडेट ही नहीं मिलती है कहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो समस्या हो रही है। इसीलिए तो लोग अब सही पूछो ना तो छिक के बैठे हैं। लोगों को सिर्फ अल्टरनेट चाहिए। और एक और चीज है, अब बीजेपी आने के बाद विशेषकर जो किसान वर्ग है ना, उसके दिमाग में कोई ऑप्शन वो ढूंढ रहा है कि वो किसके पास जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हुड्डा के पास जाए दोबारा, या वो इनेलो की तरफ देखे, या वो दुष्यंत पर विश्वास करे, या कोई नया ऑप्शन तलाश करे। अब वो बाट देख रहे हैं, अगले 6 महीने ये तय कर देंगे कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति की अगली दिशा और दशा क्या होगी। एक मैं पर्सनल बात बताना चाहता हूँ प्रद्युमन भाई जी। मैं अभय सिंह चौटाला के पास जा रहा था जी, और मेरी उनसे बात हो गई थी। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था जी, और मेरा इंटरव्यू भी नहीं हो पाया, वो भी बड़ी गजब की बात जी। लेकिन उससे जाने से पहले मुझे एक नेता मिल गया इनेलो का जी। मैंने कहा यार चल, अभय सिंह के पास जा रहे हैं, आप भी मिलाइयो और चलते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा उसने ऐसे हाथ जोड़ दिए। बोला क्या हुआ? बोला भाई आने जाने कुछ नहीं है, ओढ़े जावांगे वो कि मैं काम जू में ला देगा, 20-30 हजार खर्चा होगा भाई। मतलब मैं भाई हमें तो लुके बैठे हैं, अब हमें तो चेहरा कौन दिखाने कड़िया आओ है ना, कदे शाम में दिख जा को काम जिम में लगा दे, खर्चा भी तो कर लेना उम्मीद के साथ है, खर्चा तो नहीं कर दे, लेकिन फायदा के है वो डाक के 3 बात। मतलब ये भावना आ गई है, डिमोरलाइज हो गया वर्कर। बिल्कुल, वो इसीलिए तो हो गया कि अगले निकल नहीं रहे। नहीं तो आप एक चीज देखो, आम आदमी कोई आम घर का नेता हो, उसको अपना घर भी चलाना है, उसको अपने बालक बच्चे भी पढ़ाने हैं, बिल्कुल, उसको जो है और भी तरह तरह के खर्चे हैं परिवार के। बिल्कुल, इनका तो क्या है कि कमानी हो रहे हैं। बिल्कुल, सौदा इतना है। बिल्कुल, इन्हें खुद ने नहीं बेरा होगा था कितना सौदा है। और ये ठीक है, अगर उस सौदा में तय थोड़ा बहुत भी हिस्सा, कोई 1% भी अगर ये लगाना शुरू कर दें, बिल्कुल काम चाल जाए, लेकिन नहीं लगा पा रहे। लेकिन आज भी बात वही जैसे उसने कहा ना, यानी कि आज भी थ्योरी यही है कि दूसरों का, बिल्कुल वो थ्योरी नहीं चलेगी, सुधार करना। वो थ्योरी तब चल जाती है जब आपकी हवा होती है। एक समय था, आपको बात बताऊं, और मुझे आज भी वो दौर याद है, जब इंडियन नेशनल लोकदल इतनी हवा में थी कि उसका युवा काल का प्रधान बनाने के लिए भी लोग लाखों रुपए खर्चा करते थे।
सही युवा काल का प्रभाव। और आज हालात ये है कि अभय सिंह को और उनकी पार्टी के नेताओं को हाथ जोड़ के लोगों को टिकटें देनी पड़ रही हैं। देनी पड़ रही भैया लो टिकट, खर्चा भी देवांगे, खर्चा भी देवांगे, टिकट लेने वाला नहीं है कोई। बिल्कुल ठीक बात। ये हमें बदलता रहता है। ये नौबत आ गई। इस बार कांग्रेस की टिकट लेने के लिए इतनी मारामारी थी, 3000 लोगों ने फार्म भर रखे, 20-20 हजार, बिल्कुल ठीक बात, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रखे। सही बात। और आज चुनाव हो जाओ, आज हालात ये कि कांग्रेस ने धक्का देनी पड़ेगी, भाई ले लो किसी ने लेनी हो तो। और वही हालात 2014 से पहले बीजेपी के थे। बीजेपी के पास कोई आदमी नहीं मिला। अगर मुझे आज भी याद है जब आदमपुर बाई इलेक्शन हुआ और कांग्रेस का राज था, चौधरी भजनलाल ने जब इस्तीफा दिया, बीजेपी वाले यूं ढूंढ रहे थे भाई टिकट किसने देवा, आदमी नहीं मिल रहा, आदमी नहीं मिल रहा। बाबा राघवानंद को ले आए जींद से। सही बात है। मतलब हल्के में जिले में नेता नहीं मिला उनको। हाँ ठीक बात, कोई चुनाव लड़ने वाला। ठीक बात। और बाबा राघवानंद को ले आए जींद से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो भी एक बाबा मिला, आम आदमी फिर भी नहीं मिला। तो हालात क्या पता कब बदल जाए। तो इसलिए राजनीतिक आदमी को खर्चा लगाना चाहिए। अगर है तो लगाओ जो तारा पर नहीं है तो फिर हाथ खड़े कर लो। फिर क्यों मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हो? ठीक बात है। फिर दिल्ली दूर है, बिल्कुल, फिर हथियार डाल दीजिए। बिल्कुल। तो साथियों, ये हमने चर्चा की चौधरी देवीलाल के परिवार पर। अब बहुत साथियों के कमेंट आए थे परिवार को लेकर भी, और कमेंट आए थे हमारे को लेकर भी। भाई पुनिया जी, आपकी जोड़ी अच्छी लगती थी, क्या हुआ, अनबन होगी क्या? नहीं भाई, हम भाई हैं, कोई अनबन नहीं। इकट्ठे देखो आज आपके लिए वीडियो बनाया और आगे भी बनाएंगे। और बिजी थे, और आपसे भी हम एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी दुआओं ने काम किया, और दुआ कीजिए कि हमारी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, और उसके बाद में वीडियो बनाने पे, इसी काम पे। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पे। तब तक के लिए राम राम। राम राम। कमेंट की होगी।